तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 पार्ट नहीं करवाए, क्योंकि वो 2 पार्ट आप खुद कर लेना, खुद करना, क्योंकि 2 पार्ट आपको समझ आए, इससे ये पता चलेगा कि आपको जो 2 पार्ट मैंने करवाए वो आपको समझ आए होंगे, तो आप 2 अगले वाले करोगे। इसलिए ध्यान से समझ के करो वो 2 पार्ट भी, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको क्वेश्चन करना खुद आए। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल निकालना, हमने जो पॉलिनोमियल हमें रकम दी हुई है और लास्ट में जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पी एक्स हमें ये दिया और एक्स की वैल्यू हमें -1/3 दी हुई है। अब पी एक्स ऐसे ही रहेगा 3। अब जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमें कितनी दी है -1/3। ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू दी है और +1 ऐसे ही। अब देखो ये जो वैल्यू मैंने लिखी ये -1/3 ये x की वैल्यू है और +1 ये ऐसे ही, ये 3 से 3 खत्म, -1 + 1 -1 + 1 कितना होता है 0। -1 + 1 कितना हो गया 0। तो पहला पार्ट हमारा खत्म। अब हमारा पार्ट सेकंड पार्ट है। इसमें पी एक्स की वैल्यू हमें 5x - पाई दी हुई है और x की वैल्यू हमें दी हुई है 4/5। x की वैल्यू हमें 4/5 दी हुई है। अब x की वैल्यू 4/5 मतलब 4/5, ये वैल्यू जो है x की वैल्यू है और -पाई का पाई ऐसे ही, इस x 5 से 5 खत्म और 4 - पाई, 4 - पाई को ऐसे भी लिख सकते हो 4 - पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7। तो इधर लिख सकते हो आप 22/7। तो इसको करेंगे हम, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगेगा, यहाँ पे करेंगे 1 लगेगा और इसका जो एलसीएम आएगा वो 7 आएगा और 7 कितना 1 7 4 28 - 22, क्योंकि 7 1 जा 7 और इसी 7 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 और 21 जा 21। 28 में से -22 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 6/7। तो यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हमने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में हमें पी एक्स की वैल्यू दी हुई है x² -1 और x की वैल्यू एक हमें 1 दी हुई है और एक हमें -1 दी हुई है। इन दोनों से हमने इस x की वैल्यू निकालनी है। अब पहले x की जगह हम 1 रखेंगे। अब पहले 1 का स्क्वायर -1, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे करेंगे, x की वैल्यू पहले हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 - 1 = 0। 1 की वैल्यू क्या निकली हमारी 0। अब हम रखेंगे x की जगह -1। अब x की जगह हम रखेंगे -1 का स्क्वायर और -1। -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि अगर -1 ज़रबे 1 करेंगे तो 1 1 ज़र ये -1 × -1 ऐसे करेंगे तो माइनस प्लस 1 1 सर 1। अब 2 बार किया ना माइनस को तो ये 1 बन जाएगा, 1 - 1 = 0। इसका भी 0 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम करने जा रहे हैं IV पार्ट। इसमें दिया हुआ है हमें px = x + 1 x + 2 = x। पहले एक x हमें दिया हुआ है -1, एक बार हमने x⁻⁻1 x की वैल्यू -1 रखनी है, फिर 2 रखना है। तो x की जगह पहले हम -1 रखेंगे, -1 + 1 फिर रखेंगे इसमें भी -1 + 2 -1 + 2। हाँ, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या हो गया, -1 में से 1 बाकी 0 और इसमें बीच में मल्टीप्लाई, माइनस प्लस -2 में से 1 बाकी 1 प्लस का 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 0। अब हम करेंगे, अब ये जो माइनस रखा हमने इसकी जगह हम x की जगह हम 2 रखेंगे। अब हम रखेंगे 2। अब हम 2 की वैल्यू रखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम x की जगह 2 रखेंगे। अब 2 + 1 और 2 + 2। अब 2 + 1 3 × 2 + 2 4 4 3 12। एक मतलब हमारी वैल्यू आई 0, एक -1 रख के हमारी आई 0 और -2 रख के आई हमारी 12। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन समाप्त। अब हम
अब हमें फिफ्थ पार्ट करना है। पी एक्स हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू हमें 0 दी हुई है। अब इस एक्स की जगह हम ये 0 रखेंगे। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये आंसर हो गया हमारा फिफ्थ। अब हमें चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें जो पॉलिनोमियल का जो हमें पार्ट दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है, उसके आगे हमने 0 लगाना। अब देखो जैसे x + 5 है, इसके आगे 0 लगाएंगे। और अब x = 0 और ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, मतलब 0 - 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ये हमारा आंसर। अब हमें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है px की वैल्यू x - 5 और x - 5, तो आगे हमने वही 0 लगाना है, इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो x = ये 5 0 के इस साइड आ जाएगा, माइनस का इस साइड आके प्लस हो जाएगा, x = 5, ये प्लस का 5, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है px = 2x + 5, तो इसको भी हम 0 से डिनोट कर देंगे। अब देखो इसमें थोड़ा लंबा है। अब ये पहले हम प्लस वाले को साइड लेके जाएंगे, 0 प्लस वाला इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5। अब 2x = -5 आ जाएगा। अब ये किस में है, ये किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब ये इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x = -5/2 डिवाइड, मतलब इस जो अपॉन है इसके नीचे आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें फोर्थ पार्ट इसका करना है। तो इसमें हमें दिया हुआ है px की वैल्यू 3x - 2। अब -2 को इसको भी हम 0 से डिनोट कर देंगे, 3x - 2 इस साइड जाके +2 बन जाएगा। 3x = +2 का 2 और x = 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर। तो बाकी का जो 3 पार्ट बचते हैं, ये तीसरा जो पार्ट है ये भी बिल्कुल ये जो फिफ्थ पार्ट है, मतलब ये भी ऐसे ही है, आसान जैसा है। px की वैल्यू हमारी कितनी है, इसमें 3x है और 3x को हम डिनोट करेंगे 0 के साथ, x = ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/3। तो ऐसे ही आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो बाकी के 2 पार्ट हैं आप खुद करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और बने रहे हमारे स्मार्ट स्टडी के साथ। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक वाइक करके जाना एकदम मस्त तरीके से। तो तब तक ले बाय बाय।